गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कंडीशन चेक। आज से हथियार उठाने का टाइम आ गया है गाइस। हथियार कैसे उठाने हैं सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे? लीगलिटी के साथ ट्रेनिंग सेंटर पे। स्टे ट्यून्ड। आज के ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आपको और मुझे सीखने को मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट अवर डे। सुनाओ, अभी पता चला मेरे को, मैंने फ़ोन किया। टारगेट प्रैक्टिस स्केड्यूल है 10 बजे के बाद। सो नाउ आई एम गोइंग टू हिट माई लेग वर्कआउट। एज यू ऑलरेडी नो, कैफीन हम ले चुके हैं। RJ9 का सेशन मेरे पास में है और क्रिएटिन। सो वी आर गोइंग टू लोड बोथ ऑफ देम। ठीक है, साथ में हम इसको लेंगे एंड वी विल गुड टू गो। लेट्स हिट सम लेग्स। 150 किलो का आज स्क्वाट ऑन। प्रोटीन भी हो चुका है, इट्स पैक्ड। ये इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सप्लीमेंट इसलिए ज़रूरी होता है यार, कि आप कहीं भी जा रहे हो, लॉन्ग रन में हो या टाइम नहीं मिल रहा है, तो जस्ट ड्रिंक इट। इसलिए बढ़िया है, टाइम सेवियर है। मतलब टाइम आपका बहुत बेहतरीन तरीके से बचा देता है। और ये हमेशा कुछ एसेंशियल्स हैं जो मेरे हमेशा रहते हैं। ये बेल्ट है मेरी, ये क्योंकि आज स्क्वाट है तो इसका भी होना लाजमी है। चलो मिलते हैं जिम पे। ये वार्म अप सेट है 130 किलो का। 150 तक जाने के लिए हमको हर एक सेट परफॉर्म करना है, 60 से 70 से 90 से 100 से 110 से 130 से, ताकि बॉडी आने वाले लोड को लेने के लिए रेडी हो जाए, उसको शॉक ना लगे। सो हियर वी गो। 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65 इधर और 65 इधर। 130, 20 kg का बा, इट्स 150। लेट्स हिट इट। हमेशा स्पॉटर का होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा बोलता हूँ इस बात को, ध्यान से सुनना कि स्पॉटर हमेशा लेना है। 150 किलो। लेट्स सी। अंडर द बार, बिल्कुल ग्रिप टाइट, बेयर फुट, 2 स्टेप्स पीछे एंड बूम। एक रेपिटेशन विदाउट सपोर्ट, वर्कआउट दूसरे डन हो गया है। रेपिटेशन पे थोड़ा अब सपोर्ट आएगा। चलेंगे हम उस ट्रेनिंग के लिए जिसकी सुबह मैं बात कर रहा था। एंड सेकेंडली, व्हेन यू आर डूइंग हैवी लिफ्ट, तो एक स्पॉटर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने 150 किया ज़रूर, लेकिन स्पॉटर हमेशा मेरे साथ था। और हमेशा स्पॉट लो जब भी वर्कआउट करो, और ख़ास करके जब हैवी लिफ्ट्स करो। इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू। सबसे बड़ी बात, इंजुरी प्रिवेंशन होता है। अगर आप इंजुरी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो और आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट इंजुरी, उसके बाद सेकंड आता है आपकी हेल्थ, है ना, फिर फिटनेस आती है। तो सिर्फ इसलिए मत भागो कि हमें हैवी लिफ्ट करना है, हैवी लिफ्ट करना है, ईगो लिफ्टिंग करनी है। उस लिफ्ट को बेहतर बनाओ। ऑप्टिमम रिजल्ट्स तभी आएंगे ना जब आप एक लिफ्ट को बेहतर से परफॉर्म करोगे विदाउट एनी इंजुरी। मान लो आपने परफॉर्म कर भी लिया और आपको इंजुरी हो गई, आप घर बैठ जाओगे, है ना, वर्कआउट से भी जाओगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज ना एक नया चैप्टर शुरू किया है मैंने। भाई आई डोंट नो कि कितना आगे हम जाएंगे। सोचा तो है आगे तक जाने का, बट हु नोज। बट मैंने शुरू कर दिया है, दिस इज द राइट टाइम। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे शुरू करना पड़ा। दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं दे रहा हूँ। जो भी लोग अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे हैं, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि बहुत लोग शुरुआत भी नहीं कर पाते, आपने एटलीस्ट कर तो लिया। अब क्या है कि बहुत लोग आएंगे जो आपको नीचा दिखाने के लिए, रोकने के लिए, आपसे लड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ यही है। जब इंसान गुड फॉर नथिंग होता है ना, उसको पता होता है कि मैं कितने भी हाथ पर फेंक लूं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो वो भाई एक ही चीज करते हैं, बुराइयां। उससे भी काम नहीं चलता तो आपके ऊपर हिट करने की कोशिश करेंगे या करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन सब चीजों से बच के अपने काम को अंजाम दे दिया ना आपने, आप कर जाओगे। और आप अगर इन्हीं चीजों में पड़े रहे तो लाइफ एक ही है भाई। एंड आई पर्सनली फील दैट आई हैव वेरी लेस टाइम ऑन दिस प्लेनेट, और हम सबके पास भी वही है।
ज्यादा वक्त नहीं है भाई, तो इन सब चीजों से दूर अपने आप को फोकस करो। फोकस इज द की, हार्डवर्क इज द की। आपने फोकस लूज किया, ये दुनिया आपके ऊपर चढ़ जाएगी। एक प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर, कितना भी कर लो वक्त कम ही पड़ जाता है। वो प्रोजेक्ट हो आप खुद, कितना भी कर लो, फिटनेस में, इसमें उसमें। मैंने 2-3 काम शुरू करे हैं, मेरा दिन कब शुरू होता है कब खत्म होता है मुझे खुद नहीं पता। अब पता चलता है मुझे अक्षय कुमार 4 बजे उठता क्यों है, क्योंकि भाई बहुत टाइम मिल जाता है उसको, पूरा दिन खत्म होने तक वो सब रैप अप कर चुका होता है। हम 2 बजे तक सो पाते हैं काम रैप अप करने के बाद। और एक कहावत है ना, धूल कितनी भी ऊपर चली जाए आसमान को गंदा नहीं कर सकती। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड